हेलो एवरीवन, प्रियंका है। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है प्रियंकाज लर्निंग पैलेट। तो आप सबको पता है कि मैं सीटेट एंड पीएससेट में सारे सब्जेक्ट की प्रिपरेशन करवाती हूँ और ऑलरेडी हमने 7 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं, 8 हम कर रहे हैं। तो अगर पहली वाली क्लासेस में आपको कोई भी डाउट है मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास 24 चैप्टर 8 पार्ट 3। चैप्टर का नाम है लाइट। हम पढ़ रहे थे कनकेव और कन्वेक्स मिरर के बारे में। तो रियल लाइफ एग्जांपल के तौर पे आप ये देखिए, यह कन्वेक्स मिरर जो कि इमेज छोटी बनाता है, वर्चुअल इरेक्ट बनाता है ऑब्जेक्ट की। और ये वाले शीशे जो है हम जैसे गाड़ियों में देखने को मिल सकते हैं, व्हीकल्स में, ताकि हम दूर से जो गाड़ी आ रही है उनको देख पाए, कितनी दूर का हम जो डिस्टेंस कवर कर पाते हैं इस शीशे से। जिसकी स्ट्रीट में लगा हुआ है हम देख सकते हैं कितनी दूर तक सड़क जा रही है, ट्रैफिक है या नहीं है। इनमें जो है कन्वेक्स मिरर यूज होता है। आप इस पिक के थ्रू कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर का डिफरेंस पता कर सकते हैं। पहली जो पिक है वो है कन्वेक्स मिरर की। तो कन्वेक्स मिरर कहते हैं स्मॉल वर्चुअल इरेक्ट इमेज बना रहा है, जैसे कोई फोटो खींच रहा है, आप देख सकते हैं तो वो सीधी उसकी फोटो आ रही है। बट अगर दूसरी तरफ देखेंगे कनकेव मिरर है, उसमें वो उसकी इन्वर्टेड इमेज आ रही, रियल है बट इन्वर्टेड इमेज है और मैग्नीफाइड इमेज है। क्योंकि अगर मैग्नीफाइड है, रियल है, इन्वर्टेड है, तो वो ऑब्जेक्ट, तो वो इंसान कहाँ पे खड़ा है, डिस्टेंस लेस देन 2f और ग्रेटर देन f पे खड़ा है। तो ये आप जब डीपली पढ़ोगे तब आपको समझ में आएगा कि ये कौन सी पोजीशन पे अगर खड़ा है या फिर ऑब्जेक्ट पड़ा है। तो मैग्नीफाइड कहाँ पे होगी और डायमिनिश्ड कहाँ होगी। रियल तो होती है बट मैग्नीफाइड और डायमिनिश्ड, इन्वर्टेड और इरेक्ट, ये तब पता लगता है जब ऑब्जेक्ट जो है डिफरेंट प्लेसेस पे पड़े होंगे। तो अभी आपने जो सुना कनकेव और कन्वेक्स मिरर के बारे में, अभी हम पढ़ लेते हैं उसको अच्छे से। आपने जो समझा होगा वो रिटन पोर्शन में। जो कनकेव मिरर है वो रियल, डिमिनिश, इन्वर्टेड इमेज बनाते हैं, तब बनाते हैं जब ऑब्जेक्ट है वो ग्रेटर देन 2f पे पड़ा हो। और कनकेव मिरर रियल और मैग्नीफाइड और इन्वर्टेड इमेज तब बनाते हैं जब ऑब्जेक्ट कहाँ पे पड़ा है, लेस देन 2f पे पड़ा है और ग्रेटर देन f पे पड़ा है। नेक्स्ट है कनकेव मिरर, जो बनाता है वर्चुअल, मैग्नीफाइड और इरेक्ट इमेज बनाता है जब वो डिस्टेंस लेस देन f पे होता है। नेक्स्ट है कन्वेक्स मिरर के बारे में। कन्वेक्स मिरर स्मॉल वर्चुअल इरेक्ट इमेज बनाता है। नेक्स्ट उन्होंने फॉर्मूला दिया हुआ है 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। तो ये चीजें क्या है, अभी u क्या है, डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट, v है डिस्टेंस ऑफ इमेज एंड f है फोकल लेंथ। इसका मतलब ये हुआ कि ये फॉर्मूला दिया हुआ है हमें स्फेरिकल मिरर्स, कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर की कोई भी अगर चीज, अगर क्वेश्चन इनसे रिलेटेड आता है कि ऑब्जेक्ट कहाँ पे पड़ा है, अगर इमेज इतने पे पड़ी है, इमेज कहाँ पे बन रही है जब ऑब्जेक्ट इतने डिस्टेंस पे पड़ा है, फोकल लेंथ क्या होगी उन चीजों की, या फिर अगर ऑब्जेक्ट इतने पे पड़ा है तो उसकी फोकल लेंथ क्या है, अगर फोकल लेंथ इतनी है तो इमेज इतनी है, तो ऑब्जेक्ट कहाँ पे पड़ा हुआ है, कितने डिस्टेंस पे पड़ा हुआ है। तो इन सब न्यूमेरिकल्स के लिए ये फॉर्मूला जो है यूज होगा। नेक्स्ट है रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन में क्या होता है, जब लाइट की रेज एक ट्रैवल कर रही है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है, तो वो बेंड हो जाती है एट द सर्फेस ऑफ सेपरेशन। जैसे वो सेपरेट हुई तो एक मीडियम से दूसरे मीडियम पे जाते जाते वो बेंड हो जाती है। और इसमें क्या फर्क आता है, जो लाइट की वेलोसिटी है वो चेंज हो जाती है और इस फिनोमेना को रिफ्रैक्शन कहते हैं। नेक्स्ट है स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ को स्नेल डिस्क्रेटिस लॉ और लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन भी बोला जाता है। इसका फॉर्मूला यूज किया जाता है क्योंकि ये बताता है रिलेशनशिप बिटवीन द एंगल ऑफ इंसिडेंट और रिफ्रैक्शन में क्या अंतर आता है। जब एक लाइट या फिर कोई भी वेव एक बाउंड्री को पार करती है, किसकी बाउंड्री को, दो आइसोट्रॉपिक मीडिया की, जिसके वाटर, ग्लास और एयर, तो कैसे उनमें जो चेंज आता है उसके बारे में बताती है। सो गाइज, आज की क्लास यहीं पर खत्म होती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल जिसका नाम है प्रियंकाज लर्निंग पैलेट।